अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज़ है सब में मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे जो बेसिक कन्वर्जन होती है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो शुरू से, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हमें मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना होता है तो क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। यू नो द इक्वेशन का रूल कि भाई जो भी करते हैं इक्वेशन के दोनों साइड्स पे करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 मीटर का भी स्क्वायर कर दिया और 100 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर कर दिया। तो जब हम 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 एंड मीटर स्क्वायर। तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, यानी कि मीटर स्क्वायर। अब इसको आपने 100 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है लिख के, आप सिंपली डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। 1 1 और 2 जीरोज़ हैं हमारे पास, वी आर हैविंग 2 जीरोज़, तो हमारे पास आ जाएंगे 4 जीरोज़। अगर हमारे पास 3 जीरोज़ हो जाएंगे तो 6 आ जाएंगे, सिंपली आप डबल कर दोगे जीरोज़ को। और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर कर लेंगे तो वी विल गेट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपली ये कन्वर्जन है जो हम यूज़ करेंगे सारे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके लिए ये यूज़ होगी। अब यहाँ पे मीटर हमारे पास बिगर यूनिट है और सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो है स्मॉलर यूनिट है। तो जब भी हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ मूव करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि नंबर क्या हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं। और अगर हम जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो फिर हम डिवाइड करेंगे, लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम हर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। बिगर यूनिट से स्मॉलर की तरफ मल्टीप्लाई और स्मॉलर से बिगर की तरफ डिवाइड, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 40 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको भी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 89.2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.03 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड वी हैव द लास्ट पार्ट 5.176 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा भैया, 4 1s are 4 and we will write the zeros as it is. 400,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद वी हैव 89.2। अब इसको बैठ के प्लीज़ नंबर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको सिंपल ऐसे सॉल्व किया जाएगा कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। उसके दो रूल्स होते हैं कि जब आप पॉइंट न्यूमरेटर से रिमूव करते हो तो आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आता है, और अगर आप डिनोमिनेटर से पॉइंट रिमूव करते हो तो न्यूमरेटर में 0 आता है। कितने जीरोज आते हैं, दैट इज़ द सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल क्या है, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में 0, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में 0। सेकेंड रूल ये है कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आ जाएगा, दो नंबर्स हैं तो 2 जीरोज आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक नंबर है तो एक जीरो लगा देंगे। यहाँ पे वी आर हैविंग 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे वी विल राइट 2 जीरोज आफ्टर 1। और इन द लास्ट वन वी हैव 3 डिजिट्स, तो हम यहाँ पे 3 जीरोज ऐड कर देंगे, सिंपल। अब ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर्स लिख लेते हैं, सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 892 ones are 892, and we will write the 2 zeros as it is, centimeter square, simple answer। यहाँ पे 3 ones are 3, पीछे के जीरोस की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सिंपली 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5176 as it is, and we will write 210 as it is, or we have centimeter square, simple। Then we have second question. Area of a rectangle is 259 centimeter square and its length is 18.5. Find its breadth, its perimeter. यहाँ पे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज 18.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब इससे पहले कि क्वेश्चन हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा विजुअली इसको देख लेते हैं। वो लोग जो बार बार फार्मूला भूल जाते हैं, वैसे तो बहुत इजी फार्मूला है, लेकिन जब बहुत सारे फार्मूला एक जगह हो जाते हैं तो वो मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस रेक्टेंगल, ठीक है।
लॉन्गर साइड हमारे पास लेंथ है, शॉर्टर साइड हमारे पास ब्रेथ है। अब अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे पार्टीशंस करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये एक जो स्क्वायर है, यानी ये जो जिसको मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ, ये एक स्क्वायर में हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर मैंने पार्टीशंस कर दिए इस तरह से और मैं आपसे कहती हूँ कि इसका एरिया फाइंड आउट करें, तो बेसिकली एरिया का मतलब होता है ये पूरी स्पेस, ये जो कलर्ड स्पेस है ये पूरी, जैसे अगर ये कोई फील्ड है, इसमें हमने ग्रास जो है वो लगानी है, तो इस पूरे का जो है वो एरिया निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 5 हमारे पास है एंड वी हैव 2। तो लेंथ हमारे पास 5 है क्योंकि 5 बॉक्सेस हैं और ब्रेथ हमारे पास 2 है क्योंकि 2 बॉक्सेस हैं। एरिया के लिए हम इन सबको काउंट कर लेंगे, तो वी हैव 10। तो ये 10 और ये 2D शेप है, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, वो मैंने लिख दिया। तो यानी इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, राइट। तो अगर मैं लेंथ 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास स्टैब्लिश हो गया, यानी कि विजुअल उससे हमने इसको इस्टेब्लिश कर लिया कि हाँ यही फॉर्मूला है दैट शुड बी यूज्ड। यहाँ पे वी हैव 1 2 3 4 5 और 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो वी हैव 5 × 2 दैट इज 10। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं इसके पैरीमीटर की, तो पैरीमीटर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ठीक है। अगर जैसे हमें इसकी फेंसिंग करनी है तो फिर हम इसका एरिया नहीं फाइंड आउट करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। यानी ये जो पूरा है ये इसका एरिया है और इसकी जो आउटर बाउंड्री है, यानी कि ये सब इसका क्या है, ये इसका पैरीमीटर है, आउटर बाउंड्री, सम ऑफ ऑल साइड्स या आउटर बाउंड्री भी इसको कह सकते हो। अब अगर मुझे इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे दिस इज अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो पैरीमीटर के लिए 5 5 10 2 2 4, सो वी हैव 14, राइट। तो आप चाहें तो इसको सम ऑफ ऑल साइड्स के फॉर्मूले से कर लें, यानी इसके अंदर आप इस तरह से लिख लेंगे 5 + 5 + 2 + 2 दैट इज 14। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लेंथ भी 2 टाइम्स है, ब्रेथ भी 2 टाइम्स है। लेंथ 5 है, ब्रेथ हमारे पास 2 है, तो अगर हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 7 × 2 तो भी हमारे पास 14 ही आएगा, यानी सेम आंसर आएगा। तो हमने इन दो फॉर्मूला को समझ लिया कि यहाँ पे किस तरह से इसको अप्लाई करना है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, वही फॉर्मूला जो हमने एस्टैब्लिश किया था, वैल्यूज पुट करें, एरिया की जगह 259, लेंथ की जगह 18.5, बी एज इट इज। अब बी को फाइंड आउट करना है तो उसको आइसोलेट करेंगे, 18.5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन का रूल है। अब हमने डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाया तो न्यूमरेटर में 0 आएगा, एक डिजिट है तो एक 0 आएगा, एंड में 0 और 5 आ रहा है तो 5 से कैंसिलेशन करेंगे, 5 3 ज़र 15, 5 7 ज़र 35, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 5 8 ज़र 40, राइट। इसके बाद हमारे पास जो है, क्योंकि 37 प्राइम नंबर है तो हमें इसको ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा, जाहिर है ये और किसी टेबल में तो नहीं आएगा। अब अगर हम एस्टिमेशन यूज़ करते हैं तो 37 यानी अगर 40 के बराबर ले लें तो इसका ऑलमोस्ट मतलब 70 से ऊपर जाएगा, टोटल 80 तक जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 से सॉल्व करेंगे, वी हैव 148 नाउ। अब इसको किससे सॉल्व करें, 37 को रैंडम बहुत सारे नंबर से ट्राई नहीं करेंगे, 37 को आप ऐसे नंबर से करो कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 आना चाहिए। यानी अगर मैं 2 से करती हूँ 2 7 ज़र 14, 2 3 7 ज़र 21, 4 से करती हूँ तो फिर ये 8 आ जाएगा, 4 7 ज़र 28, राइट। 4 3 ज़र 12 और 2 14। तो ये हमारे पास पूरे सॉल्व हो गया, अदरवाइज हम कोई छोटा नंबर लेते हो पॉइंट में ले जाते, तो ब्रेथ हमारे पास आ गई 14 सेंटीमीटर। अब पैरीमीटर पे आ जाते हैं। पैरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमने अभी इस्टेब्लिश किया था कि क्या होना चाहिए, पैरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ और मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, लेंथ की जगह पे हमारे पास वी हैव 18.5 और ब्रेथ हमने अभी अभी फाइंड आउट किए फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 14। तो ये दोनों लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 18.5 प्लस 14, 18 प्लस 14 इज 32.5 एज इट इज। जब भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं नंबर को, 32 64.5.51, तो वी हैव 65।
इस तरह से हमारे पास 65 आ गया, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें 32.5 को 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 3 ज़ा 6, तो ये और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 65.0। तो अब इसको 65 लिखें मिस या 65.0 लिखें, बेसिकली यहाँ पे 65.0 भी लिख सकते हो, 65 भी लिख सकते हो, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन नहीं पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम 0.0 लिखें।